नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया हिंदी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं और जुड़ने वाले हैं गौरव द्विवेदी जी से, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के। आप सभी जानते हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि अब मुंबई जैसी ही फिल्म सिटी डेवलप की जाने वाली है उत्तर प्रदेश में। तो पूरी बात इनसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे फिल्में बनती हैं या किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। हाउ आर यू? धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये मौका देने के लिए कि लोगों से रूबरू हों और फिल्मों और पॉलिसी की और फिल्म सिटी की बात की जा सके। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ, जब से योगी सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि अब उत्तर प्रदेश की अपनी फिल्म सिटी होने वाली है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मेरा पहला रिएक्शन ये है कि अगर ये क्रिएटिव डिसीजन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लगता नहीं पॉलिटिकल डिसीजन ज़्यादा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के माहौल में जिस तरीके से बॉलीवुड में जो एक दंगल चल रहा है, गुटबाजी हो गई है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में लग रहा है, क्योंकि 5 साल की सरकार थी, 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं सरकार को। फिल्म पॉलिसी 2015 में पिछली सरकार अखिलेश यादव की थी, उसने इनिशिएट किया था और उसी का फायदा ये सरकार भी ले रही, क्योंकि अच्छा माहौल बन गया था, लोग आ रहे थे, काम कर रहे थे। तो अगर आपको उस चीज का फायदा लेना तो ये डिसीजन पहले होना चाहिए था। और अब 2 साल बचे सरकार में, तो फिल्म सिटी इट्स अ बिग गारगेंटम प्रोजेक्ट, तो इट्स नॉट इजी कि आप 2 साल में जो है कल अनाउंसमेंट करेंगे और रातों रात एडिशन बंडल हैंड आएगी और सारी चीजें हो जाएंगी। तो आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सर्टनली आई थिंक ये सही तरीका भी होगा। एग्जैक्टली फिल्म सिटी में क्या क्या होता है, अगर आप दर्शकों को बता सके, क्योंकि आप खुद उत्तर प्रदेश की जगह को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे लोगों को। देखिए, उत्तर प्रदेश में मतलब मेरा जो कार्यकाल रहा था, उस समय जो हम लोगों ने काम किया कि फिल्म पॉलिसी को सही तरीके से लागू किया। सिंगल विंडो क्लियरेंस थी, फिल्म जो प्रोड्यूसर्स आ रहे थे, फिल्म मेकर्स, उनका फैसिलिटेशन था, टर्न अराउंड टाइम जो था, सब्सिडी देने का, पैसा देने का, वो बहुत अच्छा हमारा था। तो वही रीजन था कि जो अखिलेश यादव की सरकार थी, 2 साल में उस समय भी तकरीबन 100 फिल्में शूट हो गई थी और उसमें से हम लोगों ने 42 फिल्मों को सब्सिडी दे भी दी थी। उसी चीज को कंटिन्यू किया बीजेपी सरकार ने और 65 से ज्यादा फिल्मों को उन्होंने सब्सिडी दी है और करीब 150 की तकरीबन फिल्में जो है मेरे ख्याल में शूट हो गई। अगर बात करें तो सिर्फ शाहरुख खान को छोड़ दें और आमिर खान को छोड़ दें, तो सबने आके जो है वहां पे शूट किया है। मतलब चाहे आयुष्मान खुराना हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे राजकुमार राव हो। तो वो इस वजह से संभव हुआ था कि एक अच्छा माहौल था, लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छी थी, कनेक्टिविटी थी, प्लस लखनऊ, बनारस, आगरा जो 3 हॉटस्पॉट हुआ करते थे शूटिंग के, उससे आगे बढ़ के दूसरे शहरों में, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे अयोध्या हो, मुरादाबाद हो, हम लोग कोशिश की थी कि दूसरे शहरों में जो है उस तरीके की जो फिल्मों की शूट हो। ये आप देखिए, कंटेंट ओवर द पीरियड जिस तरीके का जो बन रहा है, अब वो फिल्में स्लाइस ऑफ लाइफ हैं, वो रियलिस्टिक फिल्में हैं, जहाँ पे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा जोर है। आप अगर लिंगों की बात करें तो अगर आप बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहाँ की भाषा थोड़ी अलग होगी, तो वो वहाँ शूट करना चाहेगा। आप सेंट्रल यूपी में आइएगा तो अवधी की भाषा होगी, वहाँ पे अलग वो मिजाज आपको मिलेगा। वेस्टर्न यूपी जाइएगा तो खड़ी बोली जो है, सांड की आग जैसी फिल्म शूट हो रही होगी। तो ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले, हमारे जो लोकल आर्टिस्ट हैं, प्लस बीओसी क्रू जो है, नॉर्मली वो लोग लेके आते नहीं थे, सिर्फ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और मेन लीड कास्ट आते थे, सपोर्टिंग एक्टर्स और बाकी लोग यूपी से होते थे। तो कुल मिला के बहुत अच्छा माहौल, जिसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा था, टूरिज्म की ब्रांडिंग हो रही थी, नए नए होटल खुल गए थे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट बहुत अच्छा था, तो माहौल बहुत अच्छा था। और यूपी को इसीलिए, जब हम लोगों की सरकार थी, 2 बार लगातार जो है मोस्ट प्रॉमिसिंग और मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था, 2016 2017 में लगातार। तो यानी ये कहा जाए कि फिल्म सिटी बनाने की तरफ या एंटरटेनमेंट हब बनने की तरफ जो कदम था, वो अखिलेश सरकार के समय से ही शुरू हो गया था। जी, अनाउंसमेंट अखिलेश यादव ने भी उस समय जो है अपने मुख्यमंत्री रहे थे, 2 फिल्म सिटी का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, जिसमें एक बॉम्बे की कंपनी थी जिसको 400 एकड़ जमीन का अलॉटमेंट हुआ था। और यही रवि किशन जो आज बीजेपी के सांसद बन गए, तब उस समय ये बीजेपी में नहीं थे, इनको भी 300 एकड़ का अपने एक बिल्डर के साथ जो है फिल्म सिटी बनाने का था, बट वो लोग कर नहीं पाए, तो वो चीज फिजल आउट हो गई। फिल्म सिटी का मेरा अपना मानना है जो है, मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज
सिंगापुर होके आया हूँ, मैं लॉस एंजलिस में जो है मैंने वार्नर ब्रदर्स से सारे स्टूडियोज देखे। वहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि आप फिल्म सिटी का बेसिक मूल्य होता है कि आप स्क्रिप्ट लेके एक दरवाजे से घुसें और अपनी फिल्म की जो आप रील या डिजिटल प्रिंट लेके वहां से निकले। सो इट इज ऑल इंक्लूसिव, एवरीथिंग शुड बी देयर, बट फॉर दैट मैटर आपको इट्स अ हेवी इन्वेस्टमेंट थिंग, और वो एक दिन में होता नहीं है। दूसरा क्या है कि अब आज की तारीख में फिल्में जो है बननी रियल लोकेशंस पे हो गई हैं, कि अगर आप जैसे बात करी स्त्री जैसी फिल्म की जो हॉरर कॉमेडी थी, वो चंदेरी जैसे एक छोटे से जिले में मध्य प्रदेश में शूट की गई, क्योंकि उनको वहाँ की लोकेशन, वहाँ की गलियां, वो सारी चीजें उनकी कहानी के मुफीद थी और वो स्क्रीन पे उनको लगता था सही वो होगा। अब आप डाकुओं की अगर कहानी की बात करते हैं तो वो चंबल में शूट होगी, आप फिल्म सिटी में किसी बड़े जो बने हुए सेट या उस पर नहीं कर सकते उस चीज को। तो फिल्म सिटी का अपना एक ये होता है कि हाँ, जैसे रामोजी फिल्म सिटी है या फिर मुंबई की जो फिल्म सिटी है, लेकिन वो कब बनी है? मुंबई की फिल्म सिटी 70s में बन गई थी, 73-74 में। तब की रिक्वायरमेंट और आज की रिक्वायरमेंट इसीलिए आज तक कंटिन्यू, बट उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हुई है कि जहाँ पे रिलायंस का पोस्ट प्रोडक्शन का VFX का पूरा एक सेटअप है वहां पे, जहाँ पे लोग जाके काम कराते हैं। तो फिल्म सिटी का आज का मतलब ये है कि वहां पे जब आप टेक्नोलॉजी बढ़ गई, VFX, पोस्ट प्रोडक्शन, ग्रीन शूट्स, हैंगर्स, ये चीजें जो दुनिया में नई नई चीजें इजाद हो रही की जा रही हैं, वो वहां पे मौजूद हों, प्लस वो कॉस्ट इफेक्टिव हों कि अगर वो छोटा प्रोड्यूसर या एक बड़ा प्रोड्यूसर भी आके वहां पे अपनी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन या वो चीजें करना चाहे तो उसको सरकार की मदद या उसकी वजह से ये चीजें मुहैया हो जाए। हमारी जो फिल्म पॉलिसी में है, हम लोगों ने अपार्ट फ्रॉम जो सब्सिडी हम फिल्मों को दे रहे थे, उसके अलावा एक इंसेंटिव ये भी था कि अगर आप अपनी फिल्मों को यूपी में ही जो किसी पोस्ट प्रोडक्शन या VFX वाली किसी भी कंपनी से जो आप एडिट कराते हैं वो कराते हैं, तो उसका एडिशनल 25 से 50 लाख रुपए देंगे। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा कि लोग आते थे, शूट करते थे और तुरंत भाग जाते थे मुंबई, सारा पोस्ट प्रोडक्शन वहां कराते थे। तो उस पॉलिसी के, उस इंसेंटिव का किसी ने फायदा लिया नहीं, ना ही वहां पे भी जो लोगों ने उस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया उस दौरान, या अभी तक भी किसी ने ये नहीं कि किसी ने पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा स्टूडियो शुरू किया। इवन चाहे मुंबई में आपका पिनाकल हो, चाहे जो भी बड़ी कंपनी, उसने भी कोई अपना एक्सटेंशन नाम, क्योंकि हमें बिलिंग यूपी की चाहिए थी कि हमारे यहाँ बिजनेस हो रहा है, वहां पे जब आप बिजनेस दोगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो अगर ये पिछले 3 सालों में आपने उसी चीज को नहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ाए किया, तो फिल्म सिटी का जो प्रारूप बनना है अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट है। अभी तो ये भी नहीं थे कि फिल्म सिटी में होगा क्या, अल्टीमेटली होता क्या, नोएडा में आप प्लॉट काट के लोगों को अलॉट कर दोगे, फिर वो वहां पे मतलब कोई कॉर्पोरेट ऑफिस जुबिलेंट का खुल जाएगा, कोई आइनॉक्स का खुल जाएगा, या न्यूज चैनल हो जाएंगे, फिल्मों का कुछ होगा नहीं। और दूसरा मेरा अपना मानना है कि आज जो अनाउंसमेंट है कि लोगों को लग रहा है बड़ा, और अरे यहाँ पे हमारी फिल्में यहाँ पे शूट होने लगी, तो पिछले 4 साल से 5 साल से अगर 100 फिल्में शूट करने बॉलीवुड के लोग आपके यहाँ आ गए, आपके दरवाजे पे, रजनीकांत आ गए हैं साउथ से, महेश बाबू आ गए हैं वहां से आपके हैदराबाद से शूट करने, तो फिर फिल्म सिटी के आने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या हो जाएगा, कौन सा चमत्कार जो अभी नहीं हो रहा है। सर्टेनली। अगर आप कुछ नाम बता सके पिछले कुछ दौरान में ऐसी कौन सी फिल्में थी जो वहां पर शूट हुई और लोगों को पसंद भी बहुत आई हैं, चाहे फिर वो क्रिटिक्स के जरिए पसंद आई हो या फिर बॉक्स ऑफिस पर? बहुत है। अजय देवगन ने रेड शूट करी, इमरान हाशमी की चीट इंडिया, राजकुमार राव की शादी गाना, उसके अलावा बरेली की बर्फी आयुष्मान खुराना की, अमिताभ बच्चन आयुष्मान खुराना की अभी जो फिल्म आई गुलाबो सिताबो, बाला वहां पे शूट हुई है, परेश रावल के जो बेटे की लॉन्च फिल्म थी बम्फाड़ कानपुर में शूट हुई, जो उस पे ZEE5 पे आई थी। रात अकेली है जो अभी आपने नेटफ्लिक्स पे देखी, वो भी वहाँ पे शूट हुई है। सुल्तान का जो है एक सेक्शन उन्होंने सलमान खान ने आके मुजफ्फरपुर में, हम लोगों मुजफ्फरनगर में शूट कराया था, 1 हफ्ते उन्होंने वहाँ पे शूट किया था। तो मतलब मैं तेवर फिल्म शूट हुई है, मॉम शूट हुई है नोएडा में, मतलब मैं गिनती में शायद भूल जाऊं फिल्मों के, बट मैंने आपको बताया ना, हर दूसरा तीसरा एक्टर यहाँ पे, जॉली LLB 2, फिर टॉयलेट एक प्रेम कथा, दो फिल्में अक्षय कुमार ने वहाँ पे बैक टू बैक शूट करी हैं। तो आप नाम लीजिए, मतलब एंटायर बॉलीवुड एक्सेप्ट फॉर सलमान और आमिर खान के और शाहरुख खान के, बाकी सब ने आके वहाँ फिल्में शूट करी हैं। तो ऐसा आप क्या दे रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश विकास फिल्म विकास प्राधिकरण जो ऐसा क्या आपको ऑफर कर रहा है जो मुंबई छोड़ के सारे एक्टर्स वहां पर
शूट करने के लिए जा रहे हैं? देखिए 3-4 चीजें हैं। एक तो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क या झमेला नहीं, आप बेसिक एक फॉर्म भरते हैं और एक प्रोसेस है उसको आप फॉलो करते हैं, होता है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, कनेक्टिविटी लखनऊ की रेल से, लैंड से, एयर से बहुत अच्छी है, तो लोग आते हैं अपनी शूटिंग, होटल है, कन्वीनियंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। दूसरा ये झंझट यूनियन बाजी का नहीं है जो वहाँ पे, प्लस कोई परेशानी उस तरीके नहीं, सड़क पे आपने शूट किया तो एक बेसिक परमिशन आप ब्लैंकेट ले लेते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आप शूट करें, फिर उसके बाद आपको 10 परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक डीएम क्या वही अपना सारा फायर वायर वो भी सारी चीजें जो वो कर लेता है। तो ये जो झंझट है उस इस तरीके, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव है। जो लोकेशन आपको लाख रुपए की मुंबई में पड़ रही वो आपके यहाँ 30-40 हजार में पड़ जाती है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो लुक एंड फील आपकी कहानी का है, मेरा अपना मानना था कि हम देखिए इसमें जो सब्सिडी देते हैं, अगर आप 50% अपनी फिल्म शूट करें तो अप टू 1 करोड़, और 75% या उससे ज्यादा अगर आप फिल्म शूट करते हैं तो 2 करोड़ रुपए तक सब्सिडी आपको मिलती है, इक्विवेलेंट टू 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मतलब अगर आपने 8 से 10 करोड़ रुपए की एक फिल्म बनाई तो आपको 2 करोड़ रुपए तक मिल जाएंगे, गिवन यू फॉलो ऑल द नॉर्म्स एंड पैरामीटर्स। तो ये जो एक स्लाइस ऑफ लाइफ जो मुझे लगता है जॉनर जो फिर से रिविजिट हुआ बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी का, कि जहाँ आप जिंदगी से, आम जिंदगी से जुड़े लोगों की कहानियां जो आपके दिल को छू रही हैं, आपके कैरेक्टर्स आपके बीच से आ रहे हैं, चाहे वो बरेली की बर्फी हो, चाहे वो बाला हो, चाहे वो शादी में जरूर आना हो, जहाँ राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, उनके लिए यूपी इज द परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड, कि आप पूरा समावेश, वो परिवेश, वो भाषा, वो जो सब कल्चर है, वो टेक्स्ट है, वो जबान है, वो सारी चीजें, वो बिल्डिंग, वो लोग, वो सारी चीजें जो है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप 8-10 करोड़ बनाते हैं, आप 1.5-2 करोड़ में सब्सिडी ले जाते हैं, प्लस आपकी 30-35-40 दिन में फिल्म कंप्लीट हो जाती है, कोई झंझट झमेला नहीं आपको ज्यादा है, रिलीज भी आप आराम से कर सकते हैं। कुछ और आपको एडेड इंसेंटिव अगर यूपी के आप एक्टर्स लेते हैं तो और आपको ओवर एंड अबव मिल जाता है। तो आदमी का अब फिल्म जो है टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम हो गया है, और लोग चाहते हैं फिल्म मेकर भी आए, बनाए, रिलीज करें तो अगली फिल्म। और यही वजह है कि मैं बताऊँ आपको, इन्होंने, अनुभव सिन्हा ने बैक टू बैक 3 या 4 फिल्में शूट करी। उन्होंने मुल्क शूट करी, उसके बाद उन्होंने आर्टिकल 15 शूट करी, उन्होंने थप्पड़ शूट करी, और एक चौथी फिल्म उनको अभी तो पार्टी शुरू हुई सोनी पे, वो अभी रिलीज नहीं, वो भी तो ही इज डन 4 फिल्म इन 2 से 2.5 साल के अंदर में। तो ये बहुत कम लोग कर पाएंगे सारी चीजें। दैट्स वेरी वेरी ट्रू और बहुत एनकरेजिंग है। आपको क्या लगता है इन सब चीजों से स्टेट को क्या क्या फायदे हुए हैं इस समय में? क्योंकि अभी सर्टेनली जो एसएसआर या सुशांत सिंह राजपूत केस या फिर कंगना का जो भी विवाद चल रहा है उसकी वजह से लोगों का ध्यान गया है इस बात पर कि हम आउटसाइडर्स हैं, हमें जगह पर एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस पूरे माहौल में क्या क्या बेहतरी हुई है? देखिए वो आउटसाइडर वो सब वाली चीजों को मैं बहुत तवज्जो नहीं देता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जितने भी आउटसाइडर हैं वो इंडस्ट्री में रूल नहीं कर रहे होते। वो कहने की बातें हैं। और आज की तारीख में आप देखिए टॉप 10 डायरेक्टर्स में से जो है 5 या 6 उत्तर प्रदेश के होंगे, या राइटर्स जो होंगे, लिखने वाले होंगे, चाहे वो जावेद अख्तर हो, चाहे कमलेश पांडे हो, या जितने वो सब यूपी से ही गए हुए हैं। तो मैं उस चीज को बहुत ज्यादा मतलब मायने नहीं देता हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो फिल्में शूट होने से होगी, जो लोग यहाँ से जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि थिएटर यहाँ का बहुत स्ट्रांग है, लखनऊ और आसपास का, तो लोगों की अपनी भी जो है, मान ली किसी की उम्र हो गई, वो यहीं पे काम की तलाश कर रहा है, थिएटर कर रहा था, अब अपनी उसकी अपनी जो है बंदिशें, अपनी मजबूरियां हैं, घर है, परिवार है, छोड़ के वो 40 साल की उम्र में स्ट्रगल करने मुंबई नहीं जा सकता। बट ये फिल्में जो लगातार ही आप मान के चलिए ऑन एवरेज 25-30 फिल्में अगर साल में शूट हो रही हैं, तो उनको घर बैठे काम मिलता है। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो बी और सी क्रू में है, कि अगर आर्ट डायरेक्टर आया तो अपना बेसिक लोगों को लेकर आता है, लेकिन अगर वो बढ़ई होगा, वो पेंटर होगा, वो और दूसरे काम सजावट वाला सब करने, वो लोकल वही है। सामान भी घर सजाने का जो भी करना वो वहीं से खरीदेगा, तो ये काम आपको एडिशनल मिलता है। आपका स्टाइलिस्ट आया, वो कपड़े बेसिक ले आएगा, लेकिन बाकी जो उसको शॉपिंग करनी, लोकल शॉपिंग, टेलर वहीं का इस्तेमाल होगा, फिटर वहीं का इस्तेमाल होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एडिशनल हो गई हैं। दूसरा मैं आपको वाकया बताऊँ, शादी में जरूर आना का एक सीन था, जहाँ शादी का सीन था, तो एक मेहंदी लगाने वाली एक महिला थी जिसको हायर किया गया था,
10 दिन उसने काम किया और उसने इतना पैसा कमा लिया जो पूरा करवा चौथ में या 30 में नहीं कर पाती हूँ मेहंदी लगाने से। तो ये मैं कहता हूँ कि ये इनफॉर्मल सेक्टर जो आज एमएसएमई या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको आप जो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से काम देके उनका भी घर चला रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री का ये फायदा हुआ। मेरे देखते देखते 2015 से जो है 17-18 2-3 साल के अंदर लखनऊ में ताज होटल सबसे बड़ा था, क्लार्क्स अवध था। उसके बाद जो है 3 नए होटल, नोवोटेल, हॉलिडे इन और हायत जो है वो आ गया और वहां पे बहुत शूटिंग्स हुई। अमिताभ बच्चन साहब तो हायत में रुके थे जब उन्होंने गुलाबों से था वो शूट करी, 1 महीना करीब वहां पे रहे थे। तो ये देखिए कि बिजनेस कितना बड़ा होगा जिस वजह से 3 बड़े होटल्स वहां आ गए। टैक्सी वाले, केटरिंग वाले, जो एडिशनल चीजें, ये सारी चीजें, इनको कितना काम, कितना लोगों को मिला। तो ये सारी जो एंसिलरी इंडस्ट्री ना किसी बड़ी इंडस्ट्री लगने से होता है, ये चीजें होती है। अपार्ट फ्रॉम जो हमारे कलाकारों को काम मिला और वो आज जाने पहचाने चेहरे, उनको कहीं बाहर भी शूट होता है। तो यहाँ मतलब रजनीकांत की पेट्टा शूट हुई थी यहाँ पे, उसका दूसरा पोर्शन चेन्नई में। तो यूपी से सारे कलाकार गए थे, बाकायदा उन्होंने चेन्नई में जाके शूट किया था, विच इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, क्या स्टेट वाइज भी लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, शूटिंग के लिए लोगों को इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं, बिल्कुल काम हो रहा है। उड़ीसा ने अपनी जो है 2018 में अपनी नई फिल्म पॉलिसी लेकर आए हैं, उन्होंने लॉन्च किया। मध्य प्रदेश में नई फिल्म पॉलिसी बन गई है जहाँ पे वो फिल्म्स के अलावा ओटीटी और टेलीविजन को भी सब्सिडी दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं इन्वॉल्व था उस फिल्म उसकी जो ड्राफ्टिंग करने के लिए, मैंने ड्राफ्ट की थी मध्य प्रदेश की भी फिल्म पॉलिसी। अभी मैं छत्तीसगढ़ में एडवाइजर हूँ वहाँ पे सरकार का, तो वहाँ भी हम लोगों ने ड्राफ्ट कर ली, वहाँ भी हम नई फिल्म पॉलिसी ला रहे हैं। तो इसलिए बेसिकली देखिए फिल्मों का जो सॉफ्ट पावर होता है, तो ना सिर्फ पर्दे पे ग्लैमर, बट ये कि लोगों को रोजगार देने, काम देने, टैलेंट को बढ़ावा देने और इन्वेस्टमेंट लाने में, प्लस स्टेट की ब्रांडिंग में बहुत मदद करता है। आपके इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, नदी है, हेरिटेज है, दुनिया जहान है, वही आप मार्केटिंग ब्रांडिंग करके विदेश में लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। स्विट्जरलैंड को यश चोपड़ा ने बना दिया, तो हम जो अपने यहाँ की चीजों को क्यों नहीं बना सकते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए, आई थिंक बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर, बातचीत करके। और क्या ऐसी चीज है जो इंक्लूड की जाए ताकि सर्टनली पर्यटन और बाकी के क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिले, और शायद मुंबई का एक वो जो एक आधिपत्य था या फिर वन मैन शिप हुआ करती थी, शायद वो टूटती हुई नजर आ रही हो आपको? व्हाट इज योर टेक, लास्ट वर्ड्स? देखिए, मुझे जो लगता है, अभी जो कोरोना टाइम में शूट्स बंद हो गए हैं, थिएटर्स मल्टीप्लेक्स नहीं चल रहे हैं, ओटीटी पे बहुत कंटेंट बन रहा है और बहुत पोटेंशियल है। तो ओटीटी इज नॉट लिमिटेड टू मुंबई या नटराज स्टूडियो या महबूब स्टूडियो या पनवेल या फिर नायगांव। तो ये कहीं भी शूट हो सकता है और ये उसी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी दिखाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट उसके लिए मंशा ये चाहिए कि जो लोग जानकार हैं, प्लस जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका विजन और उनकी सोच और दिल बड़ा होना चाहिए। सिर्फ अफसरों के बूते पे आप नहीं कर सकते कि आपने जो हेल्थ के लिए पॉलिसी ले, कोई एजुकेशन ले, लेकिन वो पता चला कि आज भी हम देखते हैं क्या हालत हमारी हेल्थ की है, क्या हमारी एजुकेशन की है। तो जब तक वो मंशा नहीं साफ होगी, सही तक नहीं पहुंचाएंगे, तो वो पॉलिसी भी फिर पॉलिसी रह जाएगी, अनाउंसमेंट होते रहेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो उसके लिए विजन और वो विल बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक्स लॉट गौरव जी, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड विल कनेक्ट अगेन। होप जो चीज आप व्यू कर रहे हैं वैसी चीजें लोगों के सामने आए। थैंक यू so much for